जीवन में दुख है। दुख के मूल में है हमारा मन, हमारे विचार। दुख से मुक्ति के लिए हम अक्सर साइकियाट्रिस्ट का सहारा लेते हैं। क्या फर्क है साइकियाट्रिस्ट और साक्षी की चिकित्सा में? साइकियाट्रिस्ट मनोवैज्ञानिक है, मन के बारे में जानता है, उसके पास मन के बारे में सारी जानकारियां हैं। जबकि साक्षी मनस्विद है, वो मन को जानता है। मन के बारे में जानना और मन को जानना दो अलग बातें हैं, बिल्कुल भिन्न। मन को जानना है तो मन के पार जाना पड़ेगा, और यही है साक्षी की अवस्था। मन के संबंध में जानना तो मन से ही जाना जा सकता है। मन को जानना मन के पार जाए बिना नहीं होता। साक्षी जानना है मन को। मन को जानने के लिए मन से भिन्न होना पड़ेगा, पार होना पड़ेगा, मन से ऊपर उठना पड़ेगा। मन से जो घिरे हैं वह मन को न जान पाएंगे। स्वागत है आपका मिस्टिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की साप्ताहिक श्रृंखला में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। जिन्होंने ऐसे जाना कि हम मन ही हैं, वे तो मन को कैसे जान पाएंगे? जिसे भी हम जानते हैं उससे थोड़ी दूरी चाहिए, फासला चाहिए, तभी तो परिप्रेक्ष्य पैदा होता है। आप मुझे सुन रहे हो क्योंकि मैं दूर हूं। मन से जो दूरी पैदा करने के उपाय हैं वे ही ध्यान है। मन को भी दृश्य बना लेने की जो प्रक्रिया है वही ध्यान है। जहां मन भी आपको अपने से अलग दिखाई पड़ने लगता है, देह भी, मन भी, और आप सबके पार खड़े हो जाते हो, वही है ध्यान। जब जीवन में दुख आते हैं और आप साइकियाट्रिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो वह आपको समझाएगा, तरह तरह के उदाहरण देगा। साक्षी के पास यदि आप गए तो वह सीधा आपको ध्यान में उतार देगा, वह आपको मन के पार ले जाएगा और आप अपनी समस्याओं का चमत्कारिक हल पाएंगे। मनस्विद नहीं है मनोवैज्ञानिक, मन का ज्ञाता नहीं है। मन के संबंध में जानकारी है उसे, जानकारी उधार है, मगर अपने मन के संबंध में उसे कुछ भी पता नहीं है। मन के संबंध में दूसरों ने जो कहा है उसका संग्रह किया है उसने। मन के संबंध में मनुष्य के व्यवहार को जानकर, परखकर जो अनुमान किए जा सकते हैं, उन अनुमानों पर स्थिर है वह। मनोवैज्ञानिक तकनीशियन है। अक्सर होता है कि मनोवैज्ञानिक जिन संबंधों में आपको सलाह देता है उन्हीं संबंधों में स्वयं रुग्ण होता है। मन को जाना नहीं, मन के संबंध में जानकारी कर ली है। दूसरे को सलाह भी दे देते हैं, मोटिवेशन भी दे देते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर भी बन जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी बहुत बात करते हैं, लेकिन दूसरों की दी गई सलाह अपने पे भी काम नहीं पड़ती। मगर जो स्वयं को नहीं जानता वह दूसरे के मन के पार की क्या बताएगा? आपने देखा, फिल्म अभिनेता आत्महत्या करते हैं, राजनेता आत्महत्या करते हैं, कवि लेखक आत्महत्या करते हैं, दार्शनिक आत्महत्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक तो दुगनी आत्महत्या करते हैं। मनोवैज्ञानिक को तो आत्महत्या करनी ही नहीं चाहिए। जिसने अपने मन को समझ लिया उसके लिए आत्महत्या जैसी रुग्ण दशा कैसे घटेगी? असंभव। पर ऐसा होता नहीं। मनोवैज्ञानिक ने मन के संबंध में अध्ययन किया है, मन के संबंध में अभी जागरूक नहीं हुआ, उसमें अवेयरनेस नहीं घटी। साक्षी का काम है जिसे अपना पता नहीं है उसे अपना पता बता दे। जिसे जीवन के आत्यंतिक शोध का कोई अनुभव नहीं है उसे उसका आस्वाद चखा दे, परमात्मा से मिला दे। वह जो जीवन का परम सत्य है उससे संबंध जुड़ा दे। मनोवैज्ञानिक तुम्हें समाज का अंग बनाता है, साक्षी जबकि तुम्हें सत्य का अंग बनाता है।
मनोवैज्ञानिक जानकारियों से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है, उसे अनुभव नहीं है। जो रटी रटाई विचारधारा का स्रोत है, जो साक्षी भाव में होता है, वह लोकवत व्यवहार नहीं करता, भीड़ की तरह व्यवहार नहीं करता। उसके जीवन में न भीड़ होती है, न भेड़ चाल होती है। वह न किसी का अनुयायी होता है, न किसी के पीछे चलता है। अनुकरण उसकी व्यवस्था नहीं होती। वह अपने बोध से जीवन को जीता है। वह स्वतंत्र होता है, स्वच्छंद होता है। उसकी स्वतंत्रता परम है। अगर वह जीता है तो अपने अंतरतम से जीता है। जो उसका अंतरतम कहता है वही करता है, चाहे कोई भी कीमत या कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। एक स्कूल में एक शिक्षक ने अपने बच्चों से पूछा कि अगर एक घर के भीतर आंगन में 10 भेड़ें बंद हों और एक छलांग लगाकर दीवार से बाहर निकल जाए तो कितनी भीतर रहेंगी। एक बच्चा जोर से हाथ हिलाने लगा। उसने कभी हाथ हिलाया भी ना था। वह बच्चा सबसे ज्यादा कमजोर बच्चा था। शिक्षक बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, अच्छा पहले तू उत्तर दे। उसने कहा, एक भी ना बचेगी। शिक्षक ने कहा, पागल हुआ है, मैं कह रहा हूँ 10 भेड़ें भीतर हैं और एक छलांग लगाकर निकल जाए तो भीतर कितनी बचेगी। तुझे गणित आता है कि नहीं? तुझे गिनती आती है कि नहीं? उस छोटे लड़के ने कहा, गिनती आती हो या ना आती हो, भेड़ें मेरे घर में हैं। मैं भेड़ों को जानता हूँ। एक छलांग लगा गई, सब लगा गई। भेड़ों को मैं समझता हूँ और भेड़ें गणित को नहीं मानती। भेड़ तो अनुकरण से जीती है। भीड़ भेड़ है। साक्षी आपको भीड़ से मुक्त कराता है। साक्षी आपको समाज के पार ले जाता है। साक्षी आपको शाश्वत के साथ जोड़ता है। साक्षी आपको उससे जुड़ा देता है जो कभी नहीं बदलता, जो सदा जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। साक्षी आपको परमात्मा से मिलाता है और परमात्मा ही आपका आत्यंतिक स्वभाव है। इसलिए हम साक्षी को मनोवैज्ञानिक नहीं कहते और मनोवैज्ञानिक साक्षी नहीं है। साक्षी तो कैटलिस्टिक एजेंट है। उसकी मौजूदगी में सब कुछ घटता है। साक्षी कुछ करता नहीं, मनोवैज्ञानिक कुछ करता है। मनोवैज्ञानिक तकनीशियन है, साक्षी कुछ करता नहीं, उसकी मौजूदगी में कुछ होता है। साक्षी करता तो है ही नहीं, क्योंकि कर्ता छोड़कर ही तो वह साक्षी हुआ है। उसने प्रभु को कर्ता बना लिया है, खुद तो शून्य हो गया है, निमित्त मात्र। जब कभी गिरने लगा मन खाइयों में, कौन पीछे से अचानक थाम लेता। सूखते जब जिंदगी के स्रोत सारे, धार के कटते चले जाते किनारे, कौन दृढ़ विश्वास इन कठिनाइयों में जिंदगी को हर सुबह हर शाम देता। जब निगाहों से सिमट आते अंधेरे, जिंदगी बिखरे समय के खा थपेड़े, कौन धुंधुलाई हुई परछाइयों में जिंदगी के कण समेट तमाम लेता। जो जमाने से विभाजित हो ना पाई, रह गई अवशेष व जीवन इकाई, कौन फिर संयोग बना इन तन्हाइयों में जिंदगी को नित नए आयाम देता। जब आपको किसी व्यक्ति में अव्यक्ति के दर्शन हो जाएं, जब किसी व्यक्ति में आपको शून्य का आभास हो जाए, जब किसी आकृति में आपको निराकार प्रतीत होने लगे, जब किसी की मौजूदगी आपके लिए परमात्मा की सघन मौजूदगी बन जाए, तो साक्षी से मिलना हुआ। साक्षी को खोजना पड़ता है, मनोवैज्ञानिक को खरीदना पड़ता। मनोवैज्ञानिक धन से मिल जाएं, साक्षी भाव तो मन को चढ़ाने से मिलता है। दोनों अलग बातें हैं, बिल्कुल अलग। मनोवैज्ञानिक के पास झुकना आवश्यक नहीं है, झुकने का कोई सवाल नहीं है। मनोवैज्ञानिक तकनीशियन जो है, मनोवैज्ञानिक के प्रति समर्पण का कोई प्रश्न नहीं है। मनोवैज्ञानिक कुछ जानता है, उसके जानने से आप दाम चुका देते हो, बात खत्म हो गई। आप धन्यवाद की भी कोई आवश्यकता नहीं है, मगर साक्षी से पाने के लिए तो आपको धन्यवाद की भाव दशा में आना होगा, प्रेम के आस्वाद को चखना होगा। साक्षी के पीछे आप पागल होकर प्रेम में पड़े हो तो ही कुछ हो पाएगा, मतवाले हो जाओ तो ही कुछ हो पाएगा। ये संबंध प्रेम का है, स्नेह का है।
वह गंध मेरे मन बस गई रे, एक बन जूही एक बन बे, ला अनगणित गंधों का ये मैं, ला पाकर मुझको निपट अकेला, इन प्राणों को कस गई रे, वह गंध मेरे मन बस गई रे। एक दिन पश्चिम का एक दिन पूरब, भटक रहे गंध पंख सब, रोम रोम के द्वार खोलकर वह अंतर में धस गई रे, वह गंध मेरे मन बस गई रे। नभ में जिसकी डालें अटकी, थल पर जिसकी कलियां चटकी, मेरे जीवन के कंदर्म में वह अनजाने फंस गई रे, वह गंध मेरे मन बस गई रे। साइकियाट्रिस्ट के पास आप जाते हो तो आपका संबंध वही है जो आप चिकित्सक के पास जाते हो। चिकित्सक आपका गुरु नहीं है। आपके पैर में चोट लग गई है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसने मलहम पट्टी कर दी, डॉक्टर आपका गुरु नहीं है। गुरु एक प्रेम का संबंध है, अपूर्व प्रेम का संबंध है। गुरु इस जगत में सबसे गहन प्रेम का संबंध है। उसने आपके पैर पर मलहम पट्टी कर दी, आपने उसकी फीस चुका दी, बात खत्म हो गई। गुरु से जो नाता है वह हार्दिक है। आप कुछ भी चुकाकर गुरु ऋण चुका ना पाओगे जब तक कि आप उस अवस्था में ना आ जाओ जहां भीतर आपके छिपा गुरु प्रकट हो जाए, तब तक गुरु ऋण नहीं चुकेगा। तो गुरु का संबंध किसी और ही दिशा से है। आपके हृदय में एक उमंग उठती है, किसी के पास होकर आपको झलक मिलती है परम सत्य की। कोई आपके लिए झरोखा बन जाता है, किसी के पास रहकर आपको संगीत सुनाई पड़ता है, लगता है। बस यही फर्क है साइकियाट्रिस्ट और साक्षी में। आपने इस मिस्टिक पॉडकास्ट को सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूं। 3 स्टेप मैजिक से जुड़ पाए जीवन की सारी समस्याओं के सरल समाधान, बिना यंत्र मंत्र तंत्र, घर बैठे सिर्फ नाम और उम्र से। जाने जीवन के गहन प्रश्नों के उत्तर सीधे अपने फोन पर, बिना डेट ऑफ बर्थ और हॉरोस्कोप के। यदि आप अपने बिजनेस, कैरियर, घर, परिवार, बच्चों, कर्ज, जमीन, प्रॉपर्टी, स्ट्रेस, एंजाइटी, नकारात्मकता की समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनके सरल समाधान पाना चाहते हैं, तो 3 स्टेप मैजिक आपके लिए है। वैज्ञानिक तरीके से तैयार की गई एक अद्भुत मिरेकल थेरेपी, बिना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, यंत्र तंत्र मंत्र, क्रिस्टल, टैरो, वास्तु, चैंटिंग, नेम थेरेपी, वेबिनार, रेकी या अन्य किसी तरह की रिचुअल्स के बिना। याद रहे, 3 स्टेप मैजिक, 3 कदम समृद्धि की ओर। बुक करें कंसल्टिंग सत्र मेरे साथ और करें समस्याओं को छूमंतर, बिना यंत्र तंत्र मंत्र।